गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का मेरा टॉपिक है नंबर सिस्टम। इसके बाद हम करेंगे सेट थ्योरी। सेट थ्योरी को समझने के लिए पहले नंबर सिस्टम पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं नेचुरल नंबर्स। जो नंबर 1 से स्टार्ट हो रहे हैं उनको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, लाइक 1 2 3 एंड सो ऑन, और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल N से। नेक्स्ट आते हैं होल नंबर्स। होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से। अगर हम नेचुरल नंबर्स में एक 0 को ऐड कर दें तो वो क्या बन जाएंगे? होल नंबर्स। नेक्स्ट इज इंटीजर्स। अब हमने क्या करा, होल नंबर्स हमारे पास है 0 1 2 3 एंड सो ऑन। उसमें हमने नेगेटिव नंबर्स भी डाल दिए, मीन्स -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो ये सारे कंबाइन होके क्या बन जाएंगे? इंटीजर्स, जिसमें हमारे पास नेगेटिव नंबर्स आ रहे हैं, 0 आ रही है, पॉजिटिव नंबर्स आ रहे हैं, तो उन सबको हम बोलते हैं इंटीजर्स। और इसको डिनोट किससे करते हैं? I और Z से। तो नेचुरल को N से डिनोट करते हैं, होल नंबर्स को W से, इंटीजर को I और Z से। नेक्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। बट इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि डेसिमल एक्सपेंशन क्या होती है। डेसिमल एक्सपेंशन अगर समझ आ गया तो आपके लिए रैशनल और इरैशनल में बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। So firstly, let's see what is decimal expansion. It is of two types. The first one is terminating and the second one is non-terminating. Suppose मेरे पास कोई नंबर है, suppose मेरे पास 3/2 है नंबर, तो मैं इसको डिवाइड करूँगी। 3 को 2 से डिवाइड करा तो कितना आएगा? 1.5, राइट। तो हमारे पास टर्मिनेटिंग नंबर्स कौन से होते हैं? टर्मिनेटिंग क्या होते हैं नंबर? उसमें हमारे पास डेसिमल के बाद कुछ डिजिट आते हैं और ख़त्म हो जाता है, मीन्स डेसिमल के बाद वो कहीं ना कहीं जाके ख़त्म होगा, ये नहीं कि वो कंटिन्यू होता रहेगा। उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर्स। जैसे इसमें हमारे पास डेसिमल के बाद एक डिजिट आया फिर ख़त्म हो गया, इसमें 2 डिजिट आए फिर ख़त्म हो गया, इसमें 3 आए फिर ख़त्म हो गया। अगर मैं लिखूँ यहाँ पे 3.0, ठीक है, ये भी एक डेसिमल नंबर है जो टर्मिनेटिंग है। कैसे? डेसिमल के बाद भी कंटिन्यू नहीं हो रहा, वो ख़त्म ही हो रहा है, मीन्स ये 3 एक्चुअली। तो ये सारे क्या हैं? टर्मिनेटिंग नंबर्स। एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है कि डेसिमल के बाद डिजिट्स जो है वो कंटिन्यू हुई जा रहे हैं, लाइक दिस। इसमें देखिए कंटिन्यू हो रहे हैं, इसमें डेसिमल के बाद ख़त्म नहीं हो रही, टर्मिनेट नहीं हो रहे। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग 2 तरह के नंबर्स होते हैं। एक होते हैं जिसमें डिजिट्स रिपीट होने शुरू हो जाते हैं स्पेसिफिक पैटर्न में, और एक होते हैं जिसमें डिजिट्स रिपीट नहीं होते, वो कंटिन्यू होते रहते बट रिपीट नहीं होते। इनको बोलते हैं, जिसमें रिपीट होते हैं, रिकरिंग डेसिमल, लाइक 0.555 एंड सो ऑन। ये 5/9 को डिवाइड, 5 को 9 से अगर हम डिवाइड करें तो 0.555 एंड सो ऑन आता जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं 0.5 का बार। अगला देखिए 0.171717 एंड सो ऑन, ये किसको डिवाइड करके आ रहा है? ये 17/99 को डिवाइड करके आ रहा है, 17 को 99 से डिवाइड करके आ रहा है, और इसको मैं लिख सकती हूँ 0.17 का बार। सिमिलरली इसमें देखिए 0.15222, इसका मतलब 2 रिपीट हो रहा है, तो ये कैसे बनेगा? 0.152 का बार। जैसे इसमें 4, एक स्पेसिफिक पैटर्न क्या बन रहा है कि 4 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 4 के बाद रिपीट हो रहा है, मतलब 1712 1712 1712। सो इट कैन बी रिटन एज 0.1712 बार। तो ऐसे नंबर्स जिसमें कंटिन्यूशन भी है डिजिट डेसिमल के बाद और रिपीट भी हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। ये क्या है? नॉन रिकरिंग, जिसमें कंटिन्यू तो हो रहे हैं डेसिमल के बाद बट वो रिपीट नहीं हो रहे या ख़त्म नहीं हो रहे, उनको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन डेसिमल नॉन रिकरिंग नंबर्स, नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। लाइक 1.523, ना तो कोई रिपीट हो रहा है, ये कंटिन्यू होता जा रहा है। 0.1247, नेक्स्ट पता ही नहीं क्या आएगा। तो ये होते हैं हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन में 2 टाइप्स हैं, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग 2 टाइप्स हैं, डिजिट्स जिसमें रिपीट होते हैं और जिसमें रिपीट नहीं होते। इसमें डेसिमल के बाद डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नॉन रिकरिंग डेसिमल। सो नाउ नेक्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ अ रैशनल नंबर। अब हम आते हैं रैशनल नंबर पे। डेफिनेशन इज अ नंबर ऑफ द फॉर्म P/Q in which Q is non-zero is called a rational number. Here P is an integer and Q is an integer.
सो नंबर, ऐसा नंबर जो इस फॉर्म में लिखा जा सके, पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके, जिसमें क्यू मतलब डिनोमिनेटर जो है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए। एंड व्हाट आर पी एंड क्यू? पी एंड क्यू क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे, दैट दे कैन बी -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3 लाइक दिस. For example, if I'll take 3/2, here we know it is of the form P over Q, in which P is 3 and Q is 2, and Q is 2 and it is non-zero in according to this definition, and 3 and 2 both are integers here. जो 3 and 2 मतलब P and Q हैं वो दोनों क्या हैं? Integers. That's why it is called the rational number. Similarly, if I'll take -3/2, it is of the form P over Q. P is -3, Q is 2, 2 is non-zero. Both are integers. So that is why it is of the form P over Q. Q is non-zero. P and Q are integers. It is also an rational number. But rational numbers are not only of these forms. This form, actually, it is also like terminating and non-terminating रिकरिंग नंबर्स. इसका मतलब क्या है? इसमें होता क्या है? रैशनल नंबर को फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिनोट करते हैं क्यू से. अब मुझे पता है कि रैशनल नंबर पी ओवर क्यू की फॉर्म का होता है. तो अगर मैं किसी नंबर को आपस में डिवाइड करूँ, उस नंबर को डिवाइड करूँ, जैसे ये 3/2 था, उसको डिवाइड करें, तो हमारे पास दो तरह की फॉर्म्स मिलेगी. एक तो मिलेगी टर्मिनेटिंग, एक मिलेगी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर्स. अब हमने ये दोनों समझ ली हैं पिछले नोट्स में. तो उसमें क्या था? टर्मिनेटिंग क्या होती हैं? जैसे 1.5 डिजिट के बाद ख़त्म हो गया, हमारे पास कंटिन्यू नहीं हो रहा, 1 डिजिट के बाद ख़त्म हो गया. ये 1.5 है क्या एक्चुअल में? 1.5 है 3/2. मीन्स 3/2 अगर मैं डिवाइड करूँ 3 को 2 से तो 1.5 आ गया. इट इज़ टर्मिनेटिंग फॉर्म. एक तो ये हो गया हमारे पास, जो हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, पी ओवर क्यू फॉर्म है. एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर, ये हमने करे थे अभी, जिसके ऊपर हम बार लगा सकते हैं. तो ये दोनों टाइप्स के नंबर्स जो हैं वो किसके अंडर आते हैं? रैशनल नंबर्स. तो मेन डेफिनेशन इज दिस कि मेन जो हमारे पास नंबर्स हैं रैशनल नंबर्स, वो कौन से होते हैं? एक तो ये वाली फॉर्म के होते हैं, और एक ये जो रिपीट होते हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं, वो वाली फॉर्म के होते हैं. सो ये रैशनल नंबर्स है. नाउ कम टू द इररैशनल नंबर्स. अब इररैशनल नंबर्स क्या होगा हमारे पास? इररैशनल नंबर में पहली फॉर्म आती है √p, वेयर p इज अ प्राइम नंबर, लाइक √2, √3, √5 एंड सो ऑन. प्राइम नंबर क्या होता है? जैसे हमारे पास इसके फैक्टर्स कौन कौन से बनेंगे? 2 के, 2 and 1 ओनली. प्राइम नंबर क्या होता है? जो जिसके फैक्टर्स 1 हो या फिर इटसेल्फ खुद ही हो वो. लेकिन अगर मैं 4 को देखूं तो 4 मेरे पास, 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 2 × 2. इसमें हमारे पास 4 के अलावा भी और भी फैक्टर, 4 और 1 के अलावा और भी फैक्टर्स हैं. उसको बोलते हैं, ये नॉन प्राइम नंबर है और ये क्या है? प्राइम नंबर. सो लाइक 2, √2, √3, √5, ये सारे क्या हैं? इररैशनल नंबर्स. अगर मैं √4 की बात करूँ, इट इज़ नॉट एन इररैशनल, बिकॉज √4 को क्या लिख सकते हैं हम? 2. इट इज़ नॉट एन इररैशनल, एक्चुअली इट इज़ अ रैशनल नंबर. वाई सो? बिकॉज 2 के नीचे अगर मैं 1 लगा दूँ तो ये क्या बन जाएगा? रैशनल नंबर. इट इज़ ऑफ द फॉर्म p ओवर q, इन विच q इज नॉन ज़ीरो. p क्या है? 2, q क्या है? 1. दोनों इंटीजर्स हैं. नाउ नेक्स्ट इज e. e इज व्हाट? एक्सपोनेंशियल फंक्शन. इट इज़ ऑल्सो एन इररैशनल नंबर. ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स आपके एग्जाम्स के लिए. कई बार MCQs में पेपर में क्वेश्चन आता है कि e क्या होता है? रैशनल और इररैशनल. पाई क्या होता है? रैशनल और इररैशनल. दीज बोथ आर इररैशनल नंबर्स because they cannot be represented in the form of p over q. Next is नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग. ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग तो हैं और रिपीट भी नहीं हो रहे, हमने करे थे ना ये वाले. तो ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स. इसमें तो ये क्या है? इररैशनल नंबर्स. नाउ तो अब हमने समझ तो लिया रैशनल और इररैशनल को. अब हम इसमें एक बार डिफरेंस समझ लेते हैं दोबारा से. तो अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन रैशनल और इररैशनल नंबर्स. रैशनल नंबर्स हमने मेनली क्या देखा था? आपको याद हो, जो टर्मिनेटिंग होते हैं नंबर्स, लाइक 1.5, 3.25 एंड सो ऑन. या फिर जो नॉन टर्मिनेटिंग तो होते हैं
बट वो क्या हो रहे होते हैं, रिपीट, लाइक 1.55 एंड सोन। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1.5 की बार। तो ऐसे नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग तो हैं बट रीअकर हो रहे हैं, रीअकरिंग नंबर्स हैं, रीअकरिंग नंबर्स हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग नंबर्स लाइक दिस। सो इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, अभी हमने देखा था इरेशनल नंबर। एक तो वो होते हैं जिसमें हमारे पास लाइक अंडर रूट पी हो, पी इज़ अ प्राइम नंबर। और कौन से होते हैं इसमें हमारे पास, जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं। और कौन से होते हैं इरेशनल नंबर्स, लाइक पाई। और कौन से होते हैं हमारे पास, जो नॉन टर्मिनेटिंग तो हों बट वो रीअकर ना करें, रीअकर ना करें। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स। सो अब हमने ये तो देख लिया कि डिफरेंस बिटवीन रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स क्या होता है। अब हम आगे चलेंगे। नेक्स्ट इज, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या इज नेचुरल, होल, इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। अब हमें इनको देखना है, तो इसके लिए मैं आपको एग्जांपल ले रही हूँ। जैसे नेचुरल इंटीजर्स कौन से होते हैं, इंटीजर्स कौन से होते हैं, -3, -2, -1, क्या ये रैशनल नंबर्स हैं। सो आंसर इज यस। वाई सो, देखो हमने रैशनल नंबर क्या करा था, विच इज ऑफ द फॉर्म p/q इन विच q इज नॉन जीरो। -3 को मैं क्या लिख सकती हूँ, -3/1, इट इज़ -3। और जैसे हमारे पास 2 है तो 2 को क्या लिख सकते हो, 2/1। 0 को क्या लिख सकते हो, 0/1। तो ये सारे क्या हैं, दिस ऑल आर रैशनल नंबर्स। ये सारे हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर्स। ऑल्सो इसको हम ये भी देख सकते हैं कि डेसिमल फॉर्म में अगर मैं देखूँ ना, तो -3 क्या है, -3.0। तो ये टर्मिनेटिंग फॉर्म बन रही है सारी। ये क्या बन रही है हमारे पास, टर्मिनेटिंग फॉर्म। सो इस कारण से टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं ये सारे। इस कारण से ये सारे क्या हैं, इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, सारे रैशनल नंबर्स। सो नाउ नेक्स्ट अगर मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझा रही हूँ ये सारा कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हमने क्या लिया था, नेचुरल नंबर्स। तो ये सबसे छोटा वाला जो मैंने बनाया यहाँ डायग्राम, वो नेचुरल नंबर्स का है, जो स्टार्ट हो रहे हैं 1, 2 से। उसके बाद हमने होल नंबर के लिए क्या करा, अब होल नंबर में मैंने बड़ा सर्कल बना दिया इसके ऊपर। अब इस बड़े सर्कल में अगर ध्यान से देखो ना, तो 1, 2, 3 तो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, यहाँ पे है ना ऑलरेडी। मैंने इसमें 0 डाल दिया सिर्फ, क्योंकि 1, 2, 3 ऑलरेडी है इसमें। इन नंबर्स में मैंने सिर्फ 0 को डाल दिया, तो ये पूरे के पूरे क्या बन गए, होल नंबर्स। ये जो मैंने, अगर मैं शेड करके भी दिखाऊं, तो ये सारे क्या हो गए, मेरे होल नंबर्स। नेक्स्ट इज इंटीजर्स। अब इंटीजर्स में क्या है, इंटीजर्स में हमारे पास 0 तो आ गया, 1, 2, 3 एंड पॉजिटिव नंबर्स भी आ गए। इसमें नेगेटिव नंबर्स को डाल दिया मैंने सिर्फ इस बड़े सर्कल में सिर्फ नेगेटिव नंबर्स को डाल दिया। तो इसमें सारे हो गए, ये पूरा बड़ा सर्कल है हमारे पास। पूरे बड़े सर्कल में क्या कुछ आ गया, सब कुछ आ गया, पॉजिटिव नंबर, 0 एंड नेगेटिव नंबर्स। तो ये इंटीजर्स आ गए। इंटीजर्स को Z से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट इज रैशनल नंबर। हमें पता है कि हमने अब भी करा था, जो सारे इंटीजर्स हैं वो रैशनल नंबर्स भी होते हैं। सो रैशनल नंबर के लिए बड़ा सर्कल यहाँ पे लिया। मुझे पता है कि सारे नंबर्स, इंटीजर जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, सब कुछ रैशनल नंबर्स हैं। बट रैशनल नंबर्स में सिर्फ ये नहीं आते, और भी आते हैं। जैसे हमारे पास डेसिमल के बाद जो टर्मिनेटिंग फॉर्म होती हैं वो आते हैं। ये टर्मिनेटिंग फॉर्म है ना हमारे पास। और ये क्या है हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग फॉर्म है। ये नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग फॉर्म है, तो ये नंबर्स भी आते हैं इसमें, जिसके ऊपर बार लगा होता है। लाइक ये भी देखो 3.1212, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ये रिपीट हो रहा है और नॉन टर्मिनेटिंग है, इसको हम लिख सकते हैं 3.12 का बार। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे रैशनल नंबर है। टोटली ये बड़ा सर्कल आ गया ना, तो रैशनल नंबर में सब कुछ समाया हुआ है, ये सारे समाये हुए हैं नंबर्स। नेक्स्ट इज इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, लाइक पी, अंडर रूट पी वाली फॉर्म। पी क्या था, प्राइम नंबर। √2 हो गया, √72, इसको खोल के देखना है, ये हमारे पास रूट बाहर नहीं निकल सकता। रूट के अंदर जो है प्राइम नंबर भी हो सकता है, और दूसरा रूट के अंदर जो नंबर है, अगर रूट खत्म नहीं हो रहा ना, दैट इज इरेशनल नंबर। पाई इज इरेशनल, ई इज इरेशनल। ऑल्सो नंबर्स ऑफ द फॉर्म नॉन टर्मिनेटिंग, जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, जो रिपीट नहीं हो रहे, रिअकर नहीं हो रहे डेसिमल के बाद, उनको हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स। अब इरेशनल नंबर बिल्कुल अलग रह गए,
रैशनल बिल्कुल अलग रह गए। लेकिन मैं इन सबको देखूँ ना तो ये सारे नंबर्स को क्या बोलते हैं, ये सारे नंबर्स को बोलते हैं रियल नंबर्स। इन सबको, पूरे कॉम्बिनेशन को, कलेक्शन ऑफ ऑल द रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स इज कॉल्ड रियल नंबर्स। ओके, तो मैंने बॉक्स में इसी कारण से लिखा है कि रियल नंबर सब कुछ है हमारे पास। नाउ नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है या फिर आपको बेसिक नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। क्वेश्चन इज वाई पाई इज इरेशनल नंबर एंड 22/7 इज रैशनल नंबर। पाई जो है वो इरेशनल है, जबकि हमें पता है, आप लोग क्या करते हो कि पाई की वैल्यू पुट कर देते हो 22/7, राइट, जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बट एक्चुअली पाई तो इरेशनल है, फिर 22/7 रैशनल क्यों है? एक्चुअल में इसका आंसर क्या है, जो पाई होता है ना, पाई की कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, पाई की कोई एक्चुअल वैल्यू नहीं है। पाई तो हम अप्रॉक्सीमेटली ले लेते हैं क्वेश्चंस को जैसे सॉल्व करने के लिए कि 22/7 की अप्रॉक्स है, नियर बाय है, जिसकी आसपास की वैल्यू है पाई की वो 22/7 है, बट इट इज़ नॉट एन एक्चुअल नंबर, एक्चुअल वैल्यू इसकी है ही नहीं पाई की। ओके, और हमें पता है कि 22/7 तो इस फॉर्म का है, पी ओवर क्यू फॉर्म का है, इन विच क्यू इज नॉन जीरो, राइट, सो इट इज अ रैशनल नंबर। बट पाई कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म पी ओवर क्यू, ये इट इज नॉट अ रैशनल नंबर, इट इज इरेशनल नंबर। अगर मैंने आप लोगों के लिए समझाने के लिए इस चीज़ को सॉल्व भी करा है कि जो 22/7 है, अगर मैं इसको आपस में डिवाइड करूं, तो ये मैंने आगे कर रखा है, अगर मैं इसको डिवाइड भी करती हूँ तो ये देखिए 22 को 7 से जब डिवाइड करा तो ये इस तरह का नंबर आ रहा है 3.142857, ऐसे ये मैंने सारा सॉल्व करा है। सॉल्व करके ये एंड में यहाँ पे 1 आ जाता है। अब अगर ध्यान से देखो तो ये यहाँ से रिपीट होना शुरू हो जाएगा, मतलब यहाँ से ये हमारे पास जो रिपीट होगा वो यहाँ से रिपीट होगा, ये सारा रिपीट में बनेगा। नेक्स्ट क्या आएगा 1428557, ये भी रिपीट होगा, फिर आगे चलता जाएगा ऐसे। सो देखा जाए तो ये कौन सी फॉर्म बन रही है, ये बन रही है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग फॉर्म, रिकरिंग नंबर, तो ये वाला बन रहा है हमारे पास। दैट्स वाई 22/7 इज एन रैशनल नंबर। सो ये था हमारे पास कि वाई पाई इज इरेशनल एंड 22/7 इज रैशनल नंबर। नाउ नेक्स्ट आपके लिए मैं एक असाइनमेंट दे रही हूँ। असाइनमेंट है ये क्वेश्चंस की, आपने येस और नो बोलना है। वेदर और नॉट एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, वेदर और नॉट एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, एवरी इंटीजर इज रैशनल नंबर। आपको ये चेक करना है क्या होंगे, येस और नो, और आपने कमेंट बॉक्स में इनके आंसर्स देने हैं एंड उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है। सो थैंक यू सो मच।